स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक क्लास 11th का जो है फिजिक्स का, वो आपको यूनिट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी? ऑल द क्वांटिटीज which are used to describe the law of physics। वे क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करती हो, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, वॉल्यूम इसेट्रा, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट। व्हाट आर द यूनिट? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of same kind is called a physical unit। That is the definition of unit। तो how many types of unit? तो जैसे आप मेजरमेंट में पढ़ते हैं, एक आपकी होती है CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट बता रहे हैं, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में क्या होता है? CGS सिस्टम में लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में कंसीडर करते हैं। फिर एक है आपकी FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में कंसीडर करते हैं। इसके बाद आपका आता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में कंसीडर किया जाता है। तो किसी भी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने की ये मेन 3 मेथड्स हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को हम SI सिस्टम भी करते हैं। ओके, तो याद रखना, यूनिट्स का कन्वर्सन आपको पूछा जाता है, कैसे CGS से FPS में कन्वर्ट किया जा सकता है, या CGS को MKS में या FPS को CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, N1U1 = N2U2, और इसके बारे में डिटेल बताएंगे जब हम आप लोग पढ़ेंगे अबाउट डायमेंशन। N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। U1 क्या है? डायमेंशनल फार्मूला इन द फर्स्ट सिस्टम। And N2 numerical value in the second system, and U2 that is the dimensional formula in second system। Okay, so next topic is your fundamental quantities। What are the fundamental quantity? तो पहले इसके बारे में समझिएगा। Fundamental quantities are those quantities which are independent on other quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। दीज आर 7 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं? 7 टाइप्स। पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 करंट, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज fundamental unit। What are the fundamental unit? So to represent
fundamental quantity, the unit which we used is called fundamental unit. तो फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, एक तरफ हम आपको फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दे रहे हैं और एक तरफ आपको फंडामेंटल यूनिट बताने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे हमने पहले बताई थी लेंथ, इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, और ऑलवेज रिमेंबर मीटर को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा हमने आपको बताया था मास किलोग्राम केजी, और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड तीसरा हमने आपको बताया था टेम्परेचर केल्विन यानी इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर है एक करंट जो होती है एम्पियर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद आपका है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडिला, इसको सी सफिक्स में बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ, मास, टाइम, करंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5। फिर है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और दैट इज योर मोल। और एक और रहेगी, कौन सी रहेगी? एंड द नेक्स्ट इज योर टाइम की होती है दैट इज सेकेंड, और इसे हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स? टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, द यूनिट विच वी यूज इज कॉल्ड योर फंडामेंटल यूनिट। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, एंड टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिराइव्ड यूनिट। What is derived unit? Those units which are obtained with the help of fundamental units are called derived unit. For example, हमने आपसे कहा velocity that is your displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट लेंथ है जो कि किस में होगी? मीटर में, और टाइम आपका सेकेंड में होगा। तो वॉल्यूम आपका किससे मिलकर बना है? लेंथ और टाइम से। तो लेंथ और टाइम ये दोनों क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया? मीटर में, टाइम को सेकेंड में। तो ये उनकी फंडामेंटल यूनिट है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट? द यूनिट विच आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह से एक्सेलरेशन आप बता सकते हैं। एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर डिराइव्ड यूनिट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज योर डायमेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर कोई कंपटीशन। व्हाट इज द डायमेंशन? टू ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट, द पावर which are raised on fundamental units are called dimension. It means कि डिराइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर रेज करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशंस। कुल मिलाकर के डायमेंशंस आर द पावर विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड? तो स्पीड इक्वल टू आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी लेंथ होती है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर में, एंड टाइम सेकेंड में। दैट इज योर फंडामेंटल यूनिट, एंड यू कैन राइट दैट मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। तो इन स्पीड, स्पीड इज योर डिराइव्ड यूनिट, और स्पीड में लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -1 है। तो डेफिनेशन में भी हमने यही बोला था, टू ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट द पावर विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन इन स्पीड, लेंथ की क्या डायमेंशन होगी, तो योर आंसर इज 1। टाइम की डायमेंशन क्या होगी? -1। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो मीटर की पावर 1 एंड सेकेंड की पावर -2। तो इन एक्सेलरेशन द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने को आता है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बहुत ध्यान देना। हमने जैसे आपको अभी बताया था स्पीड, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो स्पीड इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको फार्मूला होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती? लेंथ, मीटर, एंड टाइम किस में होता है बेटा? सेकेंड में। और हमने आपको बताया था लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से, टाइम को टी से। तो इसको लिख सकते हो एल टी की पावर -1। तो दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल टी की पावर -1। किसका है? ये स्पीड का है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर डायमेंशनल फार्मूला मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर मास नहीं है, तो यू कैन राइट m की पावर 0 l एंड t की पावर -1। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा किसी नंबर्स की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती? 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और क्या खासियत होती है? डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इस ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं और सीधे m0 l t की पावर -1, तो दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, आपका कंसीडर किया जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। इसी तरह से बेटा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, सॉरी वेलोसिटी बता चुके हैं। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अभी आपने निकाला था lt की पावर -1 होता है, एंड टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा lt की पावर -2। या फिर यूनिट से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे स्पीड की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी लेंथ, तो हमने l लिख दिया आपको, स्क्वायर यानी t है टाइम, t की पावर -2। और फिर वही चीज हमने आपको बताया कि डायमेंशनल फार्मूला जब लिखते हैं मास का जरूर यूज करें, m की पावर 0 l t की पावर -2 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे। इसी तरह से आपसे पूछा जाए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको देखिए मास यहां पर आ गया m, एक्सेलरेशन क्या था आपका lt की पावर -2, तो lt की पावर -2। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। इसी तरह से अगर आपसे वर्क का पूछे तो वर्क इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा। फोर्स हमने आपको बताया ml t की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट लेंथ यानी l हो गया, l की पावर 1 l की l स्क्वायर t की पावर -2, that is the dimensional formula for work, and you know that the unit of work is joule। तो all जिनकी भी यूनिट्स जूल होंगी सबका डायमेंशनल फार्मूला यही होगा ml स्क्वायर टी की पावर -2। जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल पूछे तो काइनेटिक एनर्जी किसमें रिप्रेजेंट की जाती है, जूल, तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर टी की पावर -2 होगा। पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो उसकी भी यूनिट जूल होती है ml स्क्वायर टी की पावर -2 ETC। और बहुत सारे हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फार्मूला। इसी तरह से जैसे आपसे हम कहें टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, ये भी आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और फोर्स आपको बताया भी ml t की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट यानी l, तो ये क्या निकला ml स्क्वायर t की पावर -2। तो आप क्या देख रहे हैं, टॉर्क एंड वर्क बोथ हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ आपको फार्मूला अगर पता है। इसी तरह से आपसे कह दिया जाए पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो पावर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाला ml स्क्वायर टी की पावर -2, टाइम यानी कैपिटल टी, तो दैट इज ml स्क्वायर टी की पावर 1 ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस का 3 हो जाएगा। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ओके, बहुत सारे फार्मूला अगर एनसीईआरटी फिजिक्स देखेंगे तो उसमें 92 फार्मूला लास्ट में दिया गया है और आप लोग उसे नोट कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो जो अभी हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना बताया था उसको कैसे यूज करते हैं, तो पहला एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल फार्मूला। किसी फार्मूले को हम चेक कर सकते हैं वो रॉन्ग या राइट है, यानी वी कैन चेक एनी गिवन फार्मूला रॉन्ग और राइट। फॉर दिस वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है। In principle of homogeneity, we add same physical quantity and subtract same physical quantity। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2 मीटर प्लस 2 kg, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मीटर लेंथ हो गया, ये kg मास हो गया, अलग अलग क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर हम कहें 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तब आप लिख सकते हो 4 मीटर। दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। We add and subtract same physical quantity। तो इसी का यूज करेंगे चेकिंग द फार्मूला। सपोज करिए कि एक फार्मूला आपको दिया गया है h = हाफ GT²। अब हमें इसे चेक करना है कि ये फार्मूला रॉन्ग या राइट है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो h आपका है, h यानी हाइट यानी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे आप l लिख सकते हो। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग यू कैन राइट m0 l एंड t की पावर 0। एंड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा है, 1/2 GT²। तो ऑलवेज रिमेंबर 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और डायमेंशंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट अ कांस्टेंट नंबर। तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था lt की पावर -2। यहाँ पर टाइम है तो दैट इज t²। तो देखिए t की पावर प्लस का 2, t की पावर -2 मल्टीप्लाई करो में पावर ऐड हो जाएगी lt की पावर 0। यू कैन राइट m0 lt की पावर 0। तो लुक हियर,
लेफ्ट हैंड साइड में मास की डायमेंशन 0, यहाँ पर भी मास की डायमेंशन 0 है। लेंथ की डायमेंशन 1 है, यहाँ पर भी लेंथ की डायमेंशन 1 है। टाइम की डायमेंशन 0 है, टाइम की डायमेंशन 0 है। इस तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बोथ साइड पर सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। एक बार फिर से ध्यान दें, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन चेक एनी फार्मूला रॉन्ग और राइट। इफ द फार्मूला इज राइट then the dimension of same physical quantity on both sides is equal. Okay, एक और आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए एक और हम आपको दे रहे हैं L इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी, T इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। हमने कहा इस फार्मूले को चेक करिए डायमेंशनली ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अगेन वही आप यूज करिए लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T होता है। फिर वही रूल के अकॉर्डिंग M0 L0 आप T लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला, तो राइट हैंड साइड में आपका क्या लिखा है 2 पाई L ओवर जी। तो यहाँ पर फिर से देखिए 2 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसलिए हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ L है, L लेंथ है तो L लिख सकते हो, और G एक्सेलरेशन है तो LT की पावर -2। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो L की पावर 1 और L की पावर 1 कैंसिल, या ऊपर ले जाओगे तो L की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको ऊपर ले गए T की पावर 2 हो जाएगा। डायमेंशनली इसे लिख सकते हो M0 L0 T की पावर 2। तो अब चेक करते हैं, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मास की डायमेंशन 0, यहाँ मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 0। तो यहाँ पर टाइम की डायमेंशन 1 है, लेकिन यहाँ पर टाइम की डायमेंशन 2 है। तो हियर the dimension of time on both sides are not equal, hence the dimensionally that formula is incorrect. Okay, help of dimension we can derive any formula if some information is given about that. यानी किसी फार्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं अगर उसके बारे में कोई भी क्लू दिया गया हो, कोई भी जानकारी दी गई हो। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है दैट इज दिस, और इसकी धागे की लेंथ को इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ये आपका बॉब होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर इस पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करने लगेगा। क्वेश्चन है आपका जो हमारा एप्लीकेशन था कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन डिराइव एनी फार्मूला इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इफ द टाइम पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी क्या दिया गया है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बॉब के मास के ऊपर, थ्रेड की लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो ये हमारे पास 3 क्लू दे रखे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो चीज फाइंड आउट करनी है हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाइए, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब M लिखिए, फिर लेंथ ऑफ थ्रेड L लिखिए, और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यानी टाइम पीरियड मास, लेंथ एंड ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। जिनके ऊपर डिपेंड करे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, जैसा कि हमने लिखा है। फिर T इक्वल टू K, यहाँ पर मास की डायमेंशन को A मान लीजिए, लेंथ की डायमेंशन को B मान लीजिए, एंड ग्रेविटी की डायमेंशन को C मान लीजिए। A, B, C, these are the dimension of mass, length and gravity. If that formula is right,
तो हम लोग को क्या होना चाहिए, बोथ साइड डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं। टी टाइम है तो टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं। जैसा कि हमने कहा के कांस्टेंट है तो उसको छोड़ देंगे। मास है तो कैपिटल एम से लिखेंगे की पावर ए। लेंथ है तो कैपिटल एल से लिखेंगे एल की पावर बी। ग्रेविटी है एल टी की पावर -2 की होल पावर सी। अब माइनस करने जा रहे, देखिए मास, लेंथ और टाइम इधर तीनों चीजें हैं तो इधर लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t। इसी तरह इधर लिख सकते हो m की पावर a, और ध्यान देना l की पावर b और इधर से l की पावर c आएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी l की पावर b प्लस c, और इधर t की पावर -2c हो जाएगा। अगेन if the formula is right then the dimension of same physical quantity on both side are equal। तो हम पावर को कंपेयर करने जा रहे हैं। यहाँ मास की डायमेंशन a है और यहाँ 0, तो a बराबर 0 फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ लेंथ की डायमेंशन कितनी है b प्लस सी, यहाँ भी लेंथ की डायमेंशन 0 है, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। और यहाँ टाइम की डायमेंशन क्या है -2c, और यहाँ टाइम की डायमेंशन 1। अगर कोई क्वांटिटी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1 कंसीडर करिए। इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो जरा थर्ड इक्वेशन से देखो तो c इजकल टू आपको निकल आएगा माइनस का 1/2। 2 को उधर ट्रांसफर कर दिए -1/2, और इस c की वैल्यू को सेकेंड में पुट करिए। सेकेंड आपको दिया है b प्लस सी बराबर 0, b -1/2 बराबर 0, तो b इजकल टू 1/2। तो इस तरह से b c और a ऑलरेडी आपका 0 आ चुका है। a b c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करिए तो व्हाट हैपन, p इजकल टू k, m की पावर 0, l की पावर 1/2 एंड g की पावर 1/2 माइनस का होगा। देखिए m की पावर a है तो यहाँ पर आपका a बराबर 0 आ गया तो हमने 0 लिख दिया। फिर आपने क्या लिखा है l की पावर b, और b की वैल्यू निकली प्लस की 1/2 तो हमने 1/2 लिख दिया। फिर g की पावर -c है तो c की पावर क्या है -1/2 तो -1/2 लिख दिया। ओके, इसे मैनेज कर दे रहे हैं। p इजकल टू k, किसी नंबर्स की पावर 0 वैल्यू 1 होती, खत्म हो गया। l की पावर 1/2 और इसे नीचे ले आइए तो g की पावर 1/2 हो जाएगा। और इसे आप फिर से लिख सकते हैं t इजकल टू k l ओवर g की होल पावर 1/2, या t इजकल टू k अंडर रूट l ओवर g। ये हमारा फार्मूला डिराइव होके आ गया। हियर k आपका कांस्टेंट है, यही डायमेंशन का ड्रॉबैक है। k के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है। अगर मान लीजिए k के बारे में पता है तभी लिखिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पता है k की जगह क्या होता है 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। दैट इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। जब k इक्वल टू 2 पाई लिखेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा हियर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ k इज 2 पाई। हर रिजल्ट में इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। दैट इज द एप्लीकेशन of a dimension. And the third application is your, with the help of dimension we can convert system of one unit into another unit। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे दिखा रहे हैं आपको। तो क्या हमने बताया, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन कन्वर्ट सिस्टम ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। फॉर दिस वी यूज फार्मूला n1 u1 बराबर n2 u2। हियर n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, u1 डायमेंशनल फार्मूला इन फर्स्ट सिस्टम, n2 numerical value in second system and u2 numerical value in second system, यानी डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या हमने कहा कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एमकेएस से सीजीएस में या एमकेएस से एफपीएस में कन्वर्ट करना हो तो इस फार्मूले का यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपसे हमने कहा कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करिए। तो न्यूटन क्या है बेटा, ये आपका फोर्स की यूनिट है, किसमें होती है, एमकेएस में। डाइन ये भी आपकी फोर्स है, किसमें होती है, सीजीएस में। यानी अब आपको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट होना है। तो हमने कहा कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको क्या दिया गया है, N1 को क्या बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। तो N1 बराबर क्या है, 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। और U1 क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो न्यूटन यानी फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT की पावर -2, M1 L1। 1 आपका यहाँ जो लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट यूनिट को, एंड N2 दैट इज योर क्वेश्चन मार्क, एंड U2 दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला इन सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम में भी डाइन है, डाइन की यूनिट क्या होती है, फोर्स होती है। तो फोर्स का भी डायमेंशनल फार्मूला mLT की पावर -2 M2, ऐसे आप लिख देंगे। अब हम इस फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं, जो फार्मूला आपको बताया गया है N1 U1 बराबर N2 U2। अब वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो N1 U1 इजकल टू N2 U2, तो हमें N2 निकालना है। तो N2 इजकल टू N1 U1 अपान U2 लिख सकते हैं। जरा यहां के बाद ध्यान देना, N2 इजकल टू, देखिए N2 इजकल टू N1। अब हम डायरेक्ट लिखना है, लिखा क्या है, U1 अपान U2, यानी इसमें इसका डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, M1 अपान M2, फिर L1 अपान L2, एंड देन आपका T1 अपान T2 की होल पावर -2। ओके, अब आप देखिए आगे फिर इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। N2 इजकल टू N1, M1 क्या है, मास। तो पहले सिस्टम में मास जो कि एमकेएस सिस्टम में है, तो किसमें होगा, केजी में। हमें दूसरे सिस्टम में मास किसमें होगा आपका, बोलिए, ग्राम में। फिर फर्स्ट सिस्टम में लेंथ किसमें होगी, मीटर में, दूसरे में सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में, दूसरे में भी सेकंड में होगा। अब यहां पर वैल्यू रखिए, N1 आपको 1 दे रखा था। 1 केजी में हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम अपान ग्राम। 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर -2। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 अपान 1 की पावर 2, माइनस था नीचे ले आए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आ जाएगा। 3 और 2 5, 10 टू दी पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन।